भारत के लिए जो है वो रूसी साख्ता TU-160M, ये बेसिकली एक बॉम्बर जहाज़ है और ये इन्होंने रशिया से लेना था। अब ये खबर आई है डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की जानिब से कि जनाब उन्होंने, रशिया ने इंडिया को कहा कि जी सॉरी, हम आपको ये जहाज़ नहीं दे सकते क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी जंग चल रही है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, तो हमारी तमाम तर कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ जो है ना वो इस वक्त रशिया की जो, रूस की जो आर्मी है उसको हमने ये सामान प्रोवाइड करना है, तो इस वक्त हम आपके ऑर्डर्स नहीं ले सकते, आपको हम ये सामान नहीं दे सकते। अब ये जाहिर बात है, आपको मैं पहले भी पिछले कई व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया इस वक्त तमाम तर आर्सनल अपना जो है ना वो भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसे टैंक्स की ज़रूरत है, ड्रोन्स इकट्ठे कर रहा है, मिसाइल्स जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जहाज़ लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो TU-160 है, इसका थोड़ी सी मैं आपको इसकी कैपेबिलिटीज़ में आपको बता देता हूँ। ये दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार, सबसे बड़ा और सबसे वजनी सुपरसोनिक बम्बार तैयारा कंसिडर किया जाता है। नुमाया खसूसियात में जनाब इसकी ये है कि 12,000 किलोमीटर तक इसकी फ्लाइंग रेंज है, ठीक है, जिसमें ये उड़ सकता है। 40 टन पेलोड की गुंजाइश है इसके अंदर, वो ये कैरी कर सकता है। मैक 2 से ज़्यादा तेज़ रफ्तार, मैक 2 मतलब इसकी बहुत स्पीड तेज़ है और एटमी और रवायती दोनों हमले करने की जो है वो सलाहियत रखता है। मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस की दफाई सनत को जदीद पुरज़ाजात, कॉम्पोजिट मटीरियल और नेविगेशन सिस्टम की दरामद में मुश्किलात का सामना भी है, जिसकी वजह से भारत और रूस के दरमियान दफाई सप्लाई चेन्स पर भी मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये जो TU-160 अगर ये लोग ले भी लेते तो इंडिया के अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एक्चुअली इसको जो है वो उड़ा भी सकता, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ी लंबी जो है वो रनवेज चाहिए होते हैं, पार्ट्स के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से भी जो है वो आपके पास बड़ा अप टू डेट जो है वो मशीनरीज होनी चाहिए। तो एक तो वो नहीं है, ऊपर से रशिया ने भी जनाब कह दिया कि सॉरी, हम आपको ये जहाज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे।